हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल ये लोकसभा के चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और आम चुनाव से काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी चुनाव, क्योंकि इस वक्त पहली बार ये देश के अंदर ये लगने को महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होने की ओर है, संविधान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये और तमाम तरीके की ये बातें भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में ही सही लेकिन सामने आने लगी है। पिछले दिनों अमित शाह का एक बयान कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आई तो वो 2050 तक लगातार राज करेगी, और एक और साक्षी महाराज का बयान आना कि 2024 के अंदर हम चुनाव ही नहीं होने देंगे। तो ये तमाम तरीके के क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के सवाल जवाब करना और अपने आप में एक लोकतंत्र पर हमला है। और इसी बीच सबसे बड़ा जो धुरी इस लोकतंत्र चुनाव के अंदर बन रही है, मजबूती के साथ अगर बीजेपी और कांग्रेस जैसी संविधान विरोधी पार्टियों के खिलाफ लगातार संघर्ष मैदान में कर रही है, तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और मायावती का साथ देने के लिए साथ खड़े में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। मायावती और अखिलेश यादव ने तमाम उन चीजों को भुलाकर कैसे तैसे भी करके अपनी पार्टी को एक साथ लाने की कोशिश की, और इसके पीछे का मतलब एक ही मकसद था कि किसी भी प्रकार करके लोकतंत्र को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, सीबीआई से लेकर तमाम तरीके की ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं खतरे महसूस नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की घटनाओं के बाद में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती धुरी इस प्रकार बन रही है, और मायावती को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो दिल्ली से अब दूर नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा के गठबंधन के बाद तमाम सर्वेज के अंदर ये सामने आ रहा है कि सपा बसपा करीब चुनाव जीतने की स्थिति में 75 से ज़्यादा सीटें तो नहीं, लेकिन 70 से 75 सीटें हैं वो जीत सकती है। और कई सर्वेज के अंदर ये भी सामने आया कि 60 से 70 सीटें जीत सके। मतलब कुल मिलाकर ये साफ देखा जा रहा है कि बसपा और सपा दोनों मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति के अंदर दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों के अंदर वो स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दूसरा बड़ा चेहरा ये भी माना जा रहा है कि जो दलित लोकप्रियता चेहरा, जो देश की आधी आबादी की चौथाई हिस्सा है, उसका सबसे लोकप्रिय चेहराओं के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम लिखा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि देश के अंदर करीब 20 से 22% एससी एसटी के जो समुदाय है उसका लोकप्रिय चेहरा एकमात्र बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। हालांकि ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अगर खासकर दलितों की बात की जाए तो 25% ये तबका बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अंदर काशीराम मायावती की भी शख्सियत देखता है। इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई स्लोगन या किसी भी प्रकार का कोई काम कर सके, क्योंकि ये खुद बीजेपी और कांग्रेस भी जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस देश के अंदर शोषण मुक्त समाज से दूर होकर उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सत्ता हासिल की है, जिसको ये समाज अच्छी तरीके से जानता है। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में एक लफ्ज भी किसी ने बोलने की हिमाकत की तो शायद ये समाज उसे वोट और चोट दोनों से ही नकार देगा, और इसे कितना बड़ा नुकसान होगा शायद ये चुनाव के अंदर समझ भी नहीं आएगा। और तमाम तरीके से देखते हुए खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस बार बदली सी नजर आई थी। ये कहीं ना कहीं उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया, जो सोशल मीडिया से आम दिनों से दूर रहती है। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठबंधन अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो 26 साल पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती और काशीराम ने और मुलायम सिंह यादव ने जो प्रयोग किया था वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वापस दोहराते हुए अखिलेश यादव के साथ दोहराया है। इसी के अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर भी उन्होंने पहली बार 6 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। राजस्थान में भी वो तैयारी कर रही है। हरियाणा के अंदर उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर भी उन्होंने गठबंधन किया। तो तमाम जो गठबंधन की धुरी बन रही है वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये उम्मीद है कि इस बार की वो लोकतंत्र के अंदर संविधान बचाओ जो ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत वो एक बड़ी मजबूत नेता के तौर पर उभर रही है। हालांकि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से ये साफ देखा जा रहा है कि पहली एकमात्र ऐसी नेता है बहुजन समाज की वर्तमान के लोकसभा चुनाव के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस से दूर होकर बहुजनों को एक साथ करने की कोशिश कर रही है। और तमाम जो बहुजन छोटी छोटी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, उनके साथ वो तालमेल करके गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। सफलता मिले या ना मिले, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 100 होकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन बनाया जाए, क्योंकि इस प्रकार वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर कांग्रेस को सीटें दी जाती है तो कांग्रेस यूपी में तो सीट लेने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश जहां पर वो मजबूत है वहां पर वो सीट देने के लिए तैयार नहीं होती है। और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती कतई नहीं चाहती कि बसपा को किसी भी प्रकार से 1% भी नुकसान हो। तो ये कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा सियासी सफर है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेगी, क्योंकि उनके जो समर्थक है उनको भी ये महसूस
होता है कि अब दिल्ली बीएसपी सुप्रीमो मायावती से दूर नहीं है, क्योंकि पहले जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था 15 जनवरी को, उस दिन भी बीएसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार अगली पीएम के तौर पर उनको बधाइयां दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने के साथ साथ पूरे बहुजन समाज के अंदर चल रहा है ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगली प्रधानमंत्री होगी और दिल्ली से वो अब दूर नहीं है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।